एक कुत्ता था जो बहुत दिनों से बाबा जो भी खाते उसके बाद जो बचता डालते तो खा लेता था। एक बार वो बाबा 3-4 दिन के लिए कहीं चले गए, लौट करके आए तो रात्रि में सोते समय किसी के रोने की आवाज आई। वो बाबा अपने भवन से बाहर निकल के आए, कौन रो रहा है, कौन रो रहा है। तभी वो देखते हैं कि एक दिव्य प्रेत आत्मा है, एक भूत है, और वो रोता रोता हाथ जोड़ के बोल रहा, बोले बाबा मैंने जीवन भर कुत्ता बनकर के आपकी झूठन प्रसाद पाया, तो आपके भजन का दशांश मुझे प्राप्त हुआ, मैं मुक्त हो गया। अब मैं मुक्त होकर के भगवत धाम जा रहा हूं। 3 दिन पहले ही मुक्त हो गया था, लेकिन आप नहीं थे, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आपको प्रणाम करके जाऊं। मैं प्रणाम कर रहा हूं, मैं मुक्त हो गया हूं, मैं जा रहा हूं। बाबा ने तुरंत कहा, बोले सुनो सुनो सुनो, अभी मत जाओ, 1 मिनट इधर आओ। भूत को पास में बुलाया, बोले तुम मुक्त हो रहे हो? बोले हाँ। बोले हमको एक बात बता जाओ। बोले क्या? तुम भूत प्रेतों को ये पता होता है कि भगवान कहां है, अभी प्रेजेंट में ठाकुर जी कहां एक्टिव हैं, ये तुमको पता होता है, हमको बता के जाओ ठाकुर जी कहां हैं। तब उस प्रेत ने कहा, अरे बाबा मैं कैसे बताऊं? बोले नहीं तुमको पता है, बता के जाओ। तब उस प्रेत ने बताया, बोले रोज शाम को 4:30-5 बजे गायों का झुंड यहां से निकलता है, आपने देखा होगा? बोले हाँ। बोले उन्हीं गायों के झुंड में एक छोटा सा बालक चलते हुए, गैया हाँकते हुए जाता, वही ठाकुर जी हैं, पकड़ लेना। बाबा ने कहा तू मुक्त हो जा भैया, जा बैकुंठ जा, मैं देख के आऊं ठाकुर जी को। अगले दिन जैसे शाम को गायों का वो झुंड आया, बाबा तो तैयार बैठे थे, तभी पीछे गायों के झुंड में झांक करके उन्होंने देखा तो एक नन्हा सा बालक छोटी सी छड़ी लेके गायों को हाँकता हुआ जा रहा था। दौड़ करके बाबा गए और जाकर के उस बालक के चरण पकड़ लिए। मिल गए श्याम सुंदर, मिल गए श्याम सुंदर, मिल गए श्याम सुंदर। वास्तव में वो बालक श्याम सुंदर नहीं थे, किसी ब्रजवासी का बालक ही था वो। अब वो बालक बोले, बाबा मैं श्याम सुंदर ना हूं, मेरा नाम तो मोनू है, मेरा नाम तो ये है, मेरा नाम तो वो है। लेकिन बाबा ने चरण पकड़ लिया, अरे मुझे पता है, वो प्रेत बता के गया था तुम ही श्याम सुंदर हो। उस प्रेत ने बताया था कि गैयाओं के बीच में ही तुम चलते हो, तुम ही हो। अब छोटा बालक, उसको कोई वयोवृद्ध पकड़ ले तो वो रोएगा, अब वो रोने लगा, अरे मेरी मैया कहां गई, मैया बचा, मैया बचा, देख बाबा ने मुझे पकड़ लिया। बाबा बोले अब चाहे तुम जितना रो, सिर पटको, चाहे तुम रो रो करके पूरे नगर को इकट्ठा कर लो, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तो अब आपके दर्शन करूंगा, आप ही श्याम सुंदर हो। इतना कस के बाबा ने पकड़ा और पकड़ पे रोने लगे, अरे ठाकुर जी आप क्यों चिल्ला रहे हो, मैं आपकी इतने दिन से भजन साधन कर रहा हूं, आज आपके चरणों में आया हूं तो दर्शन दे दो ना। बंधुओं वो था तो एक ब्रजवासी का बालक ही, लेकिन बाबा की करुण पुकार ठाकुर जी को इतनी भा गई कि उस ब्रजवासी बालक में से ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के रोते हुए बाबा को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा के बोले, बाबा वास्तव में तो ये बालक किसी ब्रजवासी का है, ये मैं नहीं था, लेकिन आपने इतनी श्रद्धा से और इतने भाव से पुकारा कि मैं मिल गया। तब बाबा को ठाकुर जी ने एक संकेत किया कि गौचारण का जो समय है बंधुओं, आज भी 4 बजे 5 बजे ठाकुर जी गैया चराते हैं वृंदावन में। हमें अनुभव नहीं होता, हमारे पास दृष्टि नहीं है देखने की, लेकिन यदि किसी के चित्त में विहद इच्छा हो ठाकुर जी के दर्शन की, आज भी ठाकुर जी दर्शन देते हैं। ऐसे श्याम सुंदर गोपियों को दिख रहे हैं और गोपियां उनके उस रूप माधुरी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदरधरा सुधा मपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो
हस्यत्वचोश्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या। ठाकुर जी वन में जाके जब वंशी बजाते हैं तो गाय घास खाना भूल जाती है। उन गायों के थनों में मुख लगाकर के जो गैया के बछड़ा बछिया खड़े हैं वो दूध पीना भूल जाते हैं। क्यों? इतनी मधुर वेणु जो ठाकुर जी बजा रहे हैं, उस वेणु को सुनते समय गैया सोचती है अगर मैं घास खाऊंगी तो मन घास खाने में लगेगा, तो उतना मन में वेणु सुनने में नहीं लगा पाऊंगी, तो मुख में घास दबी है लेकिन चबाती नहीं है, वेणु सुनती है। और एक होता भी है कि जब व्यक्ति खाता है तो कुछ साउंड मुख का भी प्रकट होता है जिससे बाहर का साउंड थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए गैया घास नहीं खाती कि कहीं वेणु सुनने में विक्षेप ना हो। और ये तो गैया की बात है, लेकिन गायों के थनों को मुख में लेकर के बैठे हुए जो छोटे छोटे बछड़ा बछियां हैं, वे दूध नहीं पी रहे हैं, दूध मुख में है, उस दूध को निगल नहीं रहे हैं। क्यों? निगलेंगे तो फिर निगलने का जो स्वर आएगा उस स्वर के कारण वेणु नहीं सुन पाएंगे। और निगलने का स्वर कैसा होता है? बहुत हल्का सा होता है, लेकिन उस स्वर को भी वो विक्षेप मान रहे हैं वेणु सुनने के बीच में। किसी ने कहा तो पी नहीं रहे तो निकाल दें, तो बछड़ा बछिया सोच रहे हैं मैया वेणु सुन रही है और वेणु सुनकर के दूध हमको पिला रही है, तो ये दूध प्रसाद है, हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन जब तक वंशी बज रही है तब तक पी भी नहीं सकते। बंधुओं, वृंदावन की स्थिति अलग है, व्रज की स्थिति अलग है। ये सब बातें, ये सब भाव बहुत जगह बताने के नहीं होते, पर पता नहीं आज क्यों प्रकट हो रहे हैं। हिरण अपने कान उठा करके जाते हैं और अपने कृष्ण सार पतियों से कहती हैं, हिरण के जो पति हैं उनसे कहती हैं हम कृष्ण को कुछ देना चाहते हैं। तो हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, कस्तूरी जाकर के ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं। आदि 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 सब भाव यहाँ पर बताए गए, पर मधुर ठाकुर जी की स्थिति है और उस स्थिति का वर्णन गोपियां यहाँ पर कर रही हैं। इसी स्थिति में सदा मीराबाई पड़ी रहती हैं, इसी स्थिति में सदा सूरदास, कुम्मनदास सब पड़े रहते हैं। बस यही स्थिति का चिंतन, स्तवन और स्मरण हमारा बन जाए। बंधुओं, अब बस हमारी एक बात मान लीजिए, गैया कैसे चराते हैं, वन में जाके ठाकुर जी क्या क्या करते हैं, इसका रोज चिंतन किया करो। आंख बंद करके थोड़ी देर विचार करो। एक सुंदर वन है, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, सुंदर सुगंधी आ रही है, श्याम सुंदर वहां जा रहे हैं गैया चराते हुए, क्या क्या लीला कर रहे हैं, उस लीला का नित्य चिंतन किया करो। क्या पता इस साउथ अफ्रीका के किसी वन में कभी आप गए और क्या पता यहाँ श्याम सुंदर आपको अनुभूति करा दे, क्योंकि वन तो प्रिय है ठाकुर जी को, बस उस वन का उपासक मिलना चाहिए, वन का उपासक मिलना चाहिए। मीराबाई भी इसी भाव में रहती है। दर्शन को मोहे चाव घनेरो। हमारे व्रज में मीराबाई जब आई तो गाती हैं, नहीं रहेंगे कभी। ओ भैया देवताओं, आईपीएल वालों, तुम्हारे प्रिय खिलाड़ी 0 पे आउट होंगे। आज जहां हम रुके हैं हमारे नीतीश जी के, आज हम जाके हम भी आज स्टैचू खेलेंगे। ये सब भी हमारे साथ रहेंगे। स्टैचू गेम खेला है कभी आपने? कितनों ने खेला है? हाथ ऊपर करो। जिन्होंने नहीं खेला, आप लोग कितने दुर्भाग्यशाली हो। कैसे खेलते हैं? 10 तक काउंट करता है एक, और वो ऐसे घूम के पीछे मुड़ के काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पीछे खड़े बाकी सब लोग अदा बनाते हैं। कोई ऐसे खड़ा हो जाता है, कोई ऐसे खड़ा होगा, कोई ऐसे खड़ा होगा, और फिर वो स्टैचू ही रहेंगे। फिर वो जिसने 10 तक काउंट किया वो आएगा, उसका काम है कि उनको हंसा के दिखाओ। अब उसको छूना नहीं है,
बिना छुए कुछ भी करके उसको हंसा के दिखाओ, अगर वो हंस गया तो वो आउट, नहीं हंसा तो आप आउट। अभी तक यही होता आया कि हम आउट होते जा रहे हैं, ठाकुर जी जीत रहे हैं। इस मंदिर को बने कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 25 साल से ठाकुर जी ऐसे ही खड़े, हम अभी तक उनको हिला ही नहीं पाए, अभी तक उनको हिला ही नहीं पाए। पर मीराबाई ने हिला दिया था, सूरदास ने उनको सचल कर दिया था, कृष्णदास ने सचल कर दिया था, सक्कूबाई ने सचल कर दिया था। आज सुबह जब हम सत्संग में गए, सहजोबाई ने भी सचल कर दिया था। हमारी भक्ति में सामर्थ्य नहीं, आज भी ठाकुर जी स्टैचू बन के खड़े हैं। और काउंटिंग पता है कितनी लंबी है? 100 तक काउंटिंग, हमारे जीवन की काउंटिंग चल रही है। हर साल हम 1 साल और बढ़ जाते हैं। मैं 28 साल का हो गया, 29 साल का हो गया, कोई यहाँ 50 का है, कोई 55 का है। काउंटिंग चल रही है आपकी, लेकिन ठाकुर जी अभी तक स्टैचू ही हैं। अब नहीं, अब संकल्प ले लीजिए, बोले लाला चाहे एक उंगली हिला के दिखाओ, मुझे देखना है। हमारे राजस्थान में वृंदावन के एक ठाकुर जी विराजमान है। जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो सारे वृंदावन के कई ठाकुर राजस्थान चले।